दिल दीवाना प्यार तेरा पाके, भूलूं मैं जमाना प्यार तेरा पाके, हुआ दिल दीवाना प्यार तेरा पाके, भूलूं मैं जमाना प्यार तेरा पाके। He's too much. बिल्कुल नहीं बदला। पता है कॉलेज में बिल्कुल ऐसे ही था। और एक दिन जब मेरा जन्मदिन था तब कॉलेज कैंटीन में सब लोगों के सामने टेबल पे जा खड़ा रहा और he just started screaming loudly, "Happy birthday to you." He's really too much. रंजू, इसको देख के तो नहीं लगता कि ये आदमी गाना अच्छा गाता होगा? I swear, वाकई, he really sings so well. And you know what? चले? चलो। He's too much. बिल्कुल नहीं बदला। पता है कॉलेज में बिल्कुल ऐसे ही था। और एक दिन जब मेरा जन्मदिन था तब कॉलेज कैंटीन में सब लोगों के सामने टेबल पे जा खड़ा और he just started screaming loudly, "Happy birthday to you." He's really too much. रंजू, इसको देख के तो नहीं लगता कि ये आदमी गाना अच्छा गाता होगा? I swear, वाकई, he really sings so well. And you know what? दीपक, क्या बात है? जब से हम पार्टी से लौटे हैं तब से तुम्हारा मूड खराब है, परेशान लग रहे हो। आखिर वजह क्या है? वजह तुम हो। मैं? हाँ, तुम। नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और के साथ। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि इंसिडेंटली मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि जिन निगाहों से मैं तुम्हें देखता हूँ उन्हीं निगाहों से कोई और तुम्हें देखे। वो कमीना राहुल, वो जिस तरह से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। कम ऑन दीपक, देखो उसके मन में कुछ भी नहीं है। रियली, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। लेकिन तुम राहुल की बात छोड़ो, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? है ना? मैम साहब, राहुल जी का फोन है आपके लिए। जस्ट अ फ्रेंड। हेलो राहुल, ये वक्त है फोन करने का? रंजना, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम कल पिकनिक में आ रही हो या नहीं। नहीं आ सकती मैं। आई एम सॉरी। क्यों? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है। देखो राहुल, तुम आइंदा मुझे फ़ोन मत करना प्लीज़। क्यों रंजना? तुम्हारे क्यों का जवाब मैं देना ज़रूरी नहीं समझती। कैन यू प्लीज़ लिसन टू मी? आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, ओके? बाय। दीपक, अब तो सो जाओ। कल सवेरे तुम्हें फ्लाइट पकड़नी है ना? शरद, मैं नहा के आता हूँ, तू जरा उनको फोन करके बोल दे क्लाइंट को कि हम आधे घंटे लेट हो जाएंगे मीटिंग के लिए। हाँ, जल्दी कर। हेलो बेब्स। शरद बोल रहा हूँ भाई, दिल्ली से। और कहां से? अब बंबई में बीवी के सामने तुमसे बात थोड़ी ना कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। हाँ भाई, वाकई में आई मिस्ड यू वेरी मच। अच्छा, अब शाम को मिल रही हो ना? 嗯 ओके, लव यू बाय दादा।
शरद, तू ये किससे बातें कर रहा था? दीपक है कोई यार, बहुत पुरानी दोस्त है, यहीं दिल्ली में रहती है। देखेगा ना होश उड़ जाएंगे। चिंता मत कर, तेरी मुलाकात करवाऊंगा मैं। For God's sake यार, I don't believe it। यार तू कविता के होते हुए किसी और औरत से इस तरह से कैसे बातें कर सकता है? You're a married man, dude। दीपक यार, तू भी ना बहुत छोटी मेंटालिटी का है यार। मैरिड मैन मैं बॉम्बे में हूँ, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और पूरे हॉलिडे मूड में हूँ। और फिर ज़रूरी थोड़ी ना है कि जहाँ आप जाओ अपनी शादी को साथ साथ बांधे ले जाओ। हाँ, तुझे नहीं लगता तू कविता को धोखा दे रहा है? I mean, she loves you a lot। तो मैंने कब कहा कि मैं कविता से प्यार नहीं करता? ये तफरी है यार, और तफरी और प्यार में फ़र्क होता है। एंड व्हाट इज रॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ फन? हाँ, It's your life। एक मिनट मुझे खेलने तो दो। रंजना, एक बात बता, हर हफ्ते दीपक बिजनेस टूर के लिए जाता है। तूने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किससे मिलता है और कहाँ जाता है? इसकी ज़रूरत ही क्या है? मैं उसके काम के बारे में क्यों सवाल जवाब करने लगी? सोच ले भाई, अच्छी तरह सोच ले। कहीं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे पति पे किसी का दिल आ गया तो फिर मैं बहुत खुश होंगी। ये सोचूंगी कि मेरा पति कितना हैंडसम है। तुम्हारी ये खुशी गम में ना बदल जाए। ऑलराइट, लेट्स पुट इट लाइक दिस। ऐसा भी तो हो सकता है कि दीपक अपना दिल किसी को दे बैठे तो? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मैं दीपक को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये तेरी बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी नहीं, भरोसा है, भरोसा। रिपीट। इतनी अच्छी मीटिंग हुई है क्लाइंट के साथ, इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो सेलिब्रेट करने का मौका है कि नहीं? तो फिर सेलिब्रेट करते हैं ना यार। करो सेलिब्रेट। चल, चीयर्स। Cheers, cheers। हैप्पीनेस। Yep। सुन, मेरा बाथरूम क्या? So the AC is working। हेलो। ओके, रश्मि, हाय, कैसे हो? रात को पार्टी दीपक, मेरी अच्छी दोस्त रश्मि, ये भी मेरे अच्छे दोस्त है, मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। शादी, लेकिन उनके साथ उनकी बीवियाँ नहीं। उनकी बीवियाँ बताया था अपने घरों में अपने बच्चों को लेकर, लेकिन देख कितनी मस्ती हो रही है, ऐश हो रही है। अरे 300 पैसे खुशी मनाते हैं, भगवान से झंडे नहीं लगते। मन बन गया ये मैं। Okay. Rashmi, take good care of myself, okay? चल, मैं तुझे कल आ गए?
क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, थक गया हूँ। तुम जल्दी से नहा लो, फ्रेश हो जाओगे। मैं खाना लगा देती हूँ। दीपक, हाँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हाँ दीपक, शरद ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें 30% पार्टनरशिप ऑफर की है? हाँ हाँ, वो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था रंजू। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन तुम भी ना, पता नहीं अपने दिल में मेरे लिए और क्या क्या सरप्राइजेस छुपा कर रखते हो। दीपक तू पागल हो गया। तू ये बात जाकर रंजना को बताएगा? शरद, मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता यार। मैंने आज तक रंजना से कोई भी बात नहीं छुपाई है, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, हम लोगों ने सब चीज़ शेयर की है। मेरी इतनी बड़ी बात मैं जब तक रंजना को नहीं बता देता, मैं चैन से नहीं जी सकता। हेलो 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 मिस्टर दीपक, आपने ये सोचा है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? पहली बात, आपकी शादी टूट सकती है। दूसरी बात, आपका घर बिखर सकता है, वो भी सिर्फ एक छोटी सी हरकत की वजह से। ये छोटी सी हरकत नहीं है शरद। यार एक छोटी सी हरकत ही है, तू ही इसे बड़ी बना रहा है। अब मुझे देख लेना, ये सब मैं कितनी बार कर चुका हूँ, लेकिन मैं तो नहीं सोचता। तू भी मत सोच, भूल जा, रात गई बात गई। नहीं शरद, तेरे लिए सब कुछ इतना आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। मैं आज ही रंजना को सब कुछ बता दूंगा। दीपक, एक बार फिर से सोच ले। हाय रंजू। अरे, तुम कब आए ऑफिस से? आज जल्दी वापस आ गए? हाँ, एक्चुअली मुझे तुमसे मिलना था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम एक घर में रहते ही नहीं। कहो ना, ऐसी क्या बात हुई जो तुम ऑफिस से घर जल्दी आ गए? ऐसे ही बस बात थी, सोचा तुमसे डिस्कस कर लूं। और एक्चुअली बहुत दिन से ये बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है, और इसका ताल्लुक हमारे रिश्ते से है। कहो ना, क्या बात है? रंजू, एक्चुअली गर्मा गर्म पकोड़े। हे रंजना। हाय दीपक, तुम इस वक्त घर में? They really look tasty. दीपक, ये लो ना, ट्राई दैट। यार, मोना मेरी हर पसंद का इतना ख्याल रखती है, आज आते ही कहने लगी कि वो अपने हाथों से बनाकर मुझे पकौड़े खिलाएंगी। ग्रेट आइडिया। अब मैं भी एक्चुअली इसीलिए जल्दी आ गया था। क्या मोना, हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि साथ में बहुत दिनों से टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाए। मैंने सोचा चलो घर जल्दी चलते हैं, नाथू स्वीट्स में जाके पकौड़े खाएंगे। हाय हाय, बड़ा ख्याल आ रहा है अपनी बीवी का। तुम्हारे दिल में कोई चोर तो नहीं दीपक जी? मोना, तुम भी कुछ भी बके जा रहे हो। आज खिंचाई करने के लिए तुम्हें दीपक ही मिला था क्या? अरे तुम तो बेवकूफ हो। तुम्हें पता है, जब पति पत्नी की तरफ कुछ ज्यादा मेहरबान होते ना,
इसका मतलब पति का चक्कर कहीं और चल रहा है। क्यों दीपक जी? मोना, तुम दीपक को एम्बैरस कर रही हो। अरे इनसे पूछिए तो सही, इनकी शक्ल तो लाल पीली हो रही है। दीपक जी बिजनेस टूर पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ क्या क्या होता है जरा पूछिए तो सही। हाँ तो दीपक जी अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, क्या कोई ऐसे मिली जिसकी तरफ तुम अट्रैक्ट हुए? कोई ऐसे मिली जिसके साथ फ्लर्ट वर्ट किया, या कोई ऐसे मिली जिसको होटल कमरे में? बस करो मोना, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे पति पर ऐसा इल्जाम लगाओ। दीपक के बारे में मैं एक लफ्ज भी और नहीं सुनना चाहती। अरे भाई मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक की भी कोई हद होती है। दीपक के बारे में ऐसी गलत बातें मैं मजाक में भी नहीं सुन सकती। क्या कर रहे हो? सोना नहीं है? थोड़ा डेटा तैयार कर रहा हूँ। चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बहुत हो गया काम। दीपक, तुम मोना की बातों का बुरा मत मानना। हो उसके मन में कुछ भी नहीं है। उसे तो बस मजाक करने की आदत है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बात किए जाती है। ये भी नहीं सोचती कि क्या सच है और क्या झूठ। ये तो अफसोस है रंजू कि ये सच है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ रंजू। लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली गया था बिजनेस टूर पे, तो वहां एक रात एक औरत के साथ I swear I don't know, but ओहो, तो मोना का असर तुम पर भी आ गया। उसका मजाक करने का बुखार तुम पर भी चढ़ गया। I wish I were joking. मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, पर बिलीव मी, मेरा तुम्हें धोखा देने का या हमारे रिश्ते को बेइज्जत करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं था। जस्ट दैट मैं कुछ देर के लिए बहक गया था, अपना काबू खोकर उस औरत के काबू में आ गया और तुम नाश्ता नहीं कर रही हो रंजू? देखो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बिलीव मी, मैं ये सब जान के नहीं किया है मैंने। मैं वहां हालात ऐसे थे रंजू, वहां माहौल कुछ ऐसा हो गया था, अंदर शरद ही केप्ट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उकसाता रहा वो मुझे। और शरद को ब्लेम मत करो और ना ही माहौल और हालात का सहारा लो। इन सब के बावजूद अगर तुम चाहते तो अपने आप को काबू में रख सकते थे।
मैंने तो पहले ही कहा था इतना भरोसा मत कर। एंड यू नो व्हाट रंजना, हमारे समाज ने औरत के गले में तो मंगलसूत्र डाल दिया। यू नो व्हाई? ताकि वो जहाँ भी जाए उसे ये याद दिलाते रहे कि वो शादीशुदा है, किसी से बंधी हुई है, शी इज समवन्स गॉडडैम वाइफ। लेकिन आदमी को याद दिलाने के लिए समाज ने कुछ नहीं बनाया है, इसलिए तो वो अपने आप को इतना कन्वीनियंटली एक इंडिपेंडेंट, आज़ाद, डोमिनेंट पंछी समझता है। मोना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं दीपक से बहुत प्यार करती हूँ। उसके इस बेवफाई के बावजूद मैं उससे अलग नहीं हो सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तू सोच रही कि उसे माफ कर दे तो तू गलत सोच रही है। ऐसे करने से तू उसे छूट दे रही है, ऐसे वो बार बार कारनामे करता रहेगा। और फिर उसने तुझे इस बार बताया है, क्या गारंटी है कि इससे पहले कुछ नहीं हुआ? क्या गारंटी है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा? है कोई गारंटी? दीपक, क्यों ना हम इस डांसर लड़की को घर ले जाएं? What? हाँ, वैसे फिर तुम इसके जितने करीब जाना चाहते हो उतने जा सकते हो और कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। Users, come out. क्या कर रही हो तुम? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और जब तुम मेरे पीठ पीछे सब कुछ कर सकते हो तो मेरे सामने क्यों नहीं? मैं अभी जाकर उसे बुलाती हूँ। Don't do it. Ranjana, don't create a scene. Go home. Let's go home. Better. खुदा रखो. Let's go home. कब तक यार? कब तक? कब तक तुम मुझे इस बात के लिए सजा देती रहोगी? मैं 1000 बार तुम्हें समझा चुका हूं कि वो हालात कैसे थे, वो माहौल कैसा था। 1000 बार मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं। अरे लोगों को देखो अपनी पत्नी की आंखों में क्या क्या धूल झोंकते हैं, कुछ भी नहीं बताते। एटलीस्ट अप्रिशिएट, कदर करो इस बात की। रंजू, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, तुमको सब कुछ सच सच बता दिया। और जो कुछ मैंने किया, अगर ये तुमने किया होता क्या मैं तुम्हें माफ नहीं कर देता? सच? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया, इस यकीन के साथ कि तुमने भी मुझे आजादी दे दी है। जो तुमने किया वो मैं भी कर सकती हूँ, राइट? आई एम सॉरी यार, हम आज नहीं मिल सकते। मैं जानती हूँ बहुत वक्त हुआ है, हम मिले ही नहीं। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन आज इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल।
अच्छा एक काम करते हैं, मैं थोड़े ही टाइम में तुम्हें फ़ोन करती हूँ और हम मीटिंग फिक्स कर लेते हैं फॉर अ लिटिल वाइल। ओके बाय, सी यू। किसका फोन था रंजना? एक फ्रेंड का। फ्रेंड का कोई नाम तो होगा। मालविका का फ़ोन था। तुम मालविका से बात नहीं करती थी, फोन पे राहुल था, है ना? देखो दीपक, मुझे ना ही तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है और ना ही तुम्हारे सामने कोई सबूत पेश करने की। तुम ये हक खो चुके हो। जो तुमने किया वो मैं भी कर सकती हूँ। हेलो। हाँ ध्यानचंद, तो मैम साहब को फोन देना। मैम साहब तो नहीं है। कहाँ गई हैं? पता नहीं साहब। कुछ बता के नहीं गई। कल आयो? साहब हम ध्यानचंद बोल रहे हैं। नेम साहब मोबाइल घर पे ही छोड़ के चली गई है। हेलो। ध्यानचंद, वो वहाँ मैम साहब के कैबिनेट के पास एक पीले कलर का डायरी रखा होगा छोटा सा, उसमें मिस्टर राहुल का फोन नंबर है, जरा देना। जी नहीं साहब, वो तो नहीं मिल रही डायरी। पता नहीं कहाँ रख दी गई। रखी नहीं है, छुपाई गई है। कीजिए क्या? तुम कब आई? अभी अभी थोड़ी देर पहले। ध्यानचंद, पानी लाना। ध्यानचंद घर में नहीं है, मैंने उसे पिक्चर देखने के लिए भेज दिया है। इनफैक्ट पूरे दिन की छुट्टी दे दी है, उसे भी फ्री टाइम चाहिए। पानी लेके आती हूँ। पानी। थैंक यू। कौन आया था? मालविका। पहले तो हम रेस्टोरेंट गए, फिर लगा कि इतने लोगों के बीच प्राइवेट बात नहीं हो सकती, इसलिए उसे घर ले आई। बहुत परेशान थी वो। उसके सास ने तो उसका जीना हराम कर दिया है। कि मालविका सिगरेट कब से पीने लगी? पीती है ना, छुपके छुपके। ध्यानचंद था जब मालविका आई थी?
उसे तो मैंने रेस्टोरेंट जाने से पहले ही भेज दिया था। शरद, तेरी बात मान के मेरा घर तबाह हो गया यार। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। दीपक, मैंने तुझे तबाही से बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन तूने मेरी एक ना मानी। कहा भी था रंजना को मत बता, मत बता। अब भुगत अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा, और क्या। नतीजा तो मैं भुगत ही रहा हूं। यू नो, रंजना के ऊपर अब मेरा कोई हक ही नहीं रह गया है। क्या करती है, कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, क्यों जाती है, आई कांट आस्क हर। और वो राहुल कमीना, मुझे समझ में नहीं आता उसके इरादे क्या हैं। The way he talks to her, जैसे वो देखता है रंजना की ओर। रंजना भी उसे दोस्ती के नाम पे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। देख दीपक, जब तक औरत मर्द को बढ़ावा नहीं देती ना, मर्द कुछ नहीं कर सकता। लेट्स फेस इट यार, रंजना वाकई में बहुत ही खूबसूरत औरत है, इसमें राहुल का कोई दोष नहीं है। दीपक, अगर मुझे भी ऐसी किसी औरत ने बढ़ावा दिया होता, you never know, you know? Don't you ever talk about Ranjana like that! कल एक दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, बिजनेस टूर पे। चाहो तो तुम भी चलो मेरे साथ। नो थैंक्स, मेरे कुछ और प्रोग्राम्स हैं। आजकल तुम्हारे सारे प्रोग्राम्स मेरे बगैर ही बनते हैं। ये सिलसिला तो तुमने ही शुरू किया था, है ना? तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? हेलो। हेलो ध्यानचंद, मेम साहब को फोन दो। मीम साहब तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? तो कुछ बता के नहीं गए। हाँ ठीक है। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे ना ही तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत है और ना ही तुम्हारे सामने कोई सबूत पेश करने की। पीती है ना चुपके चुपके? नो थैंक्स, मेरे कुछ और प्रोग्राम्स हैं।
और उदयन चंद मैम साहब आ गई? अभी अभी मेम साहब शरद साहब के घर पे गई हैं। थोड़ी देर पहले शरद साहब का फोन आया था, मेम साहब को डिनर के लिए बुलाया है। रंजना वाकई में बहुत ही खूबसूरत औरत है, इसमें राहुल का कोई दोष नहीं है। दीपक, अगर मुझे भी ऐसी किसी औरत ने बढ़ावा दिया होता। हेलो। हेलो शरद, रंजना वहाँ क्यों आ रही है? विश्वास नहीं होता मुझे दीपक, हर बात की खबर रखते हो तुम। दिल्ली में बैठे बैठे भी तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है? हाँ? शरद देखो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जब कविता वहाँ पे नहीं है तो रंजना वहाँ क्यों आ रही है? सीधी सी बात है दीपक, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इस बात को मैं कभी भूल नहीं सकता। अब मैं तुम्हें ऐसा तमाचा मारूंगा कि तुम जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल पाओगे। और आफ्टर ऑल दोस्ती तो बराबरी की होती है ना। अरे you शरद, you lost your mind or what? हाँ? अरे what do you mean by that? इतने नासमझ मत बनो दीपक, दिन रात तो तुम इसी के बारे में सोचते रहते हो। और दोबारा यहाँ फोन करने की कोशिश मत करना, मैं अपने सारे फोन्स डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमें कोई डिस्टर्ब करे। गुड नाइट दीपक, स्वीट ड्रीम्स। हेलो हेलो शरद, हेलो। हाँ जो तुमने किया वो मैं भी कर सकती हूँ। जो तुमने किया वो मैं भी कर सकती हूँ। जो तुमने किया वो मैं भी कर सकती हूँ। कम रंजना, वेलकम दिस वे। ग्रीन कलर वाकई में तुम पर बहुत जचता है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस ब्यूटीफुल साड़ी में। तुमने तो कहा था कि बहुत बड़ी पार्टी है यहाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। या लेकिन क्या तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं है क्या? नो, व्हाट आई वांट टू से इज कि क्योंकि कविता इस शहर में नहीं है और तुम्हारा हस्बैंड दीपक इस शहर में नहीं है, मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे के बोर्डम बांट लें। रंजना, बिलीव मी, सिर्फ एक मौका दो मुझे, प्रूफ कर दूंगा कि मैं बिल्कुल बोरिंग इंसान नहीं हूँ। तुम कितने बोरिंग या कितने इंटरेस्टिंग हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इनफैक्ट मैं ही नहीं, सभी जानते हैं, सिवाय तुम्हारी बीवी कविता। रंजना, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कविता के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। क्या? नो, इट्स अ केस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रंजना, एब्सोल्युटली केस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब अपना ही केस ले लो ना। इस वक्त दीपक किसी और शहर में होटल के कमरे में रात बिता रहा। अब रंजना, क्या गारंटी है कि दीपक होटल के कमरे में इस वक्त अकेला होगा? तो फिर तुम क्यों अकेली रहो? हैव अ ड्रिंक रंजना। Cheers, रंजना। आ गए तुम? कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? कैसी रही तुम्हारी शाम शरद के साथ? बहुत अच्छी। बातें बनाना तो कोई उससे सीखे। तुम्हें मालूम है ना रंजना कि जो कुछ भी हुआ ये इसमें कितना बड़ा हाथ है शरद का? फिर भी तुम चली गई उसके यहाँ। तुम्हें तो उससे नफरत करनी चाहिए। करती,
जरूर करती उससे नफरत। अगर तुम उसके बहकावे में आने से इनकार कर देते तो, लेकिन तुमने अपने आप को खो दिया। अब तुम में और शरद में कोई फर्क नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर सकती हूं तो शरद को भी बर्दाश्त कर सकती हूं। Damn it! मुझे सिर्फ ये जानना है, तुम शरद के साथ सोई थी? क्या? क्या क्या? हाँ? मैंने तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछा है और मुझे उसका एक सीधा सा जवाब चाहिए। Did you sleep with me? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं देना जरूरी नहीं समझती। क्या आज तुम्हारा सोने का इरादा नहीं है? जब तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल जाता मैं सो नहीं पाऊंगा। तो फिर शायद तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी। विक्रम, भारतीय नारी इंडियन वुमन का कोई मुकाबला नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी जुल्फें, गोरे गोरे गाल, नरम मुलायम कोमल होंठ। विक्रम, उन्हें प्यार करने, मैं बताता हूँ तुझे इंडियन नारी को प्यार करने का मजा। दीपक, क्या हुआ क्या सर आपको? साला कहानियां सुना रहा है ऑफिस में। क्या कहानियां सुना रहा हूँ मैं? सर बताइए तो सही, क्या हुआ क्या? अरे ये क्या बताएगा? मुझ पर इतना आग बबूला हो रहा है, इसकी वजह तो इन्हें बताना चाहेगा। अगर तुझ में हिम्मत नहीं है तो मुझे बता, मैं इन्हें बताता हूँ। Leave me. पानी लाओ दीपक बॉस के लिए, ठंडे हो जाएंगे। बड़ा मुझे बेटा आप तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था। तुम्हारी सेक्रेटरी ने कहा कि आज तुम ऑफिस से अचानक निकल गए, वहां झगड़ा किया, शरद के साथ तुम्हारी मारपीट हुई। दीपक, तुम एक सीनियर पोजीशन में हो, क्या इस तरह का बिहेवियर ठीक है? तुम बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दो रंजना, मैं संभाल लूंगा अपने आप को। तुम शरद के साथ सोई थी या नहीं? मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी रंजना तो मैं दिन रात इस बारे में सोचता रहूंगा, इसमें उलझता जाऊंगा और रंजना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। तुम ही बताओ मुझे क्या करूं मैं? फिलहाल तो तुम बस एक ही काम करो, ऑफिस फोन लगाओ और शरद से माफी मांगो। स्प्लेंडेड। मैं ऑफिस फोन लगाऊं और मैं शरद से माफी मांगूं। देखो दीपक, तुम और शरद बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज तुमने ऑफिस में अपनी दुश्मनी का तमाशा दिखा दिया। सभी ने देखा होगा।
जब लोग आकर तुमसे ये पूछेंगे कि इस दुश्मनी की वजह क्या है, तो क्या जवाब दोगे? तुम अगर खामोश भी रहो तो शरद चुप नहीं बैठेगा। तब क्या करोगे तुम? सह पाओगे अपनी बदनामी? लो बात कर लो। हाय शरद, मैं रंजना बोल रही हूँ। आई एम फाइन, थैंक यू। शरद, मैंने सुना आज दीपक और तुम्हारे बीच। हाँ, मैंने बस इसलिए फोन किया। दीपक बेहद शर्मिंदा है, लेकिन तुमसे माफी मांगने के लिए हिचकिचा रहा है। इसलिए मैंने सोचा मैं ही तुमसे उसकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ। आई एम सॉरी। देखो शरद, इतनी गहरी दोस्ती एक ही झटके में नहीं तोड़ी जाती। अच्छा, एक काम कर लो, आज रात का डिनर हमारे साथ। ओके, बाय। अच्छा है ना? इट्स ब्यूटिफुल, लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? रंजना, कमाल करती हो तुम। तुमने मेरा और दीपक का पैचअप करवाया, इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही था। क्यों दीपक, सही कहा ना मैंने? तो फिर पहनाओ अपनी बिलवड को। तो इतने प्यार से लेके आए हो तो भी बना दो। अब fair enough, with your permission, absolutely fair enough. रंजना, मैं पहन लेती हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगी रंजना, जैसे ही मैंने इस हार को शोरूम में देखा था ना, एकदम से तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि ये हार स्पेशली तुम्हारे गले के लिए डिजाइन किया गया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी विजुलाइज करने लगा कि तुम इस हार को पहन के कितनी खूबसूरत लगोगी। एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। दीपक, कैसी दिख रही हूँ मैं? ओह फैंटास्टिक, जैसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रंजना, मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स के बारे में इतना कुछ सुना है। प्लीज, आई वांट टू सी देम। दिखाओ मुझे। श्योर। या दीपक, तुम विश्वास नहीं करोगे रंजना, जैसे ही मैंने इस हार को शोरूम में देखा था ना, एकदम से तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि ये हार स्पेशली तुम्हारे गले के लिए डिजाइन किया गया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी विजुलाइज करने लगा कि तुम इस हार को पहन के कितनी खूबसूरत लगोगी। एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। रंजना, दीपक, रंजना, बताओ मुझे, हाँ तुम शरद के साथ सोई थी ना? दीपक छोड़ दो मुझे। देखो तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, What are you doing? तुम शरद के साथ सोई थी या नहीं? दीपक, I said leave me. जब तक मुझे नहीं बताओगी रंजना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम शरद के साथ सोई थी ना? दीपक, stop it, I said. Just leave me. सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, तुम शरद के साथ सोई थी या नहीं? तुम शरद के साथ सोई थी या नहीं? दीपक, सावन सुनेंगे, हमारे पड़ोसी सुनेंगे। Behave yourself. तुम शरद के साथ सोई थी या नहीं? हाँ, हाँ, सोई थी मैं शरद के साथ। तुमने भी तो यही किया था दीपक, यही किया था तुमने।
दिल दीवाना यार तेरा पाके, भूलूं मैं जमाना प्यार तेरा पाके, हुआ दिल दीवाना प्यार तेरा पाके, भूलूं मैं जमाना प्यार तेरा पाके। हंसी सुबह शाम न होती, रात भी न होती, तेरी मेरी जो किसी दिन बात भी न होती। हंसी सुबह शाम न होती, रात भी न होती, तेरी मेरे जो किसी दिन बात भी न होती। मुझे यकीन है इतना जो तुम न मेरे होते, फूल ये न खिलते और बरसात भी न होती। है मौसम सुहाना प्यार तेरा पाके, भूलूं मैं जमाना प्यार तेरा पाके। अब एहसास हुआ कितना दर्द होता है सिर्फ गुनाह कबूल कर लेने से। गुनाह मिट नहीं जाता दीपक। मैं चाहती थी कि तुम वो दर्द महसूस करो जो मैंने किया है, ताकि ये गलती दोबारा कभी ना हो, किसी भी माहौल में नहीं, कोई भी हालत में नहीं। इसी को तो भरोसा कहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा रंजू, मैं वादा करता हूं रंजू, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा रंजू। आज मैं तुम्हारे सवाल का सच सच जवाब दूंगी दीपक। शरद और मेरे बीच कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। तेरा साथ है एक सागर, कुछ भी नहीं। प्यास हर बुझाए, तेरे साए में आकर ही